welcome to my channel. Today we talk about mutual fund investment and their schemes. आजकल हर कोई लाइक जिस पे टाइम नहीं है या कोई जॉब कर रहा है और उसको बार बार शेयर मार्केट नहीं देख पाता है, जो भी वो फंड्स वगैरह लेना चाहता है उसके डाउनफॉल या अपवर्ड डायरेक्शन में कब वो मूव करेगा वो नहीं देख पाता। तो उस केस के अंदर में हर किसी के बस की बात भी नहीं होती खैर इतना। और जब भी आप शेयर मार्केट में कुछ काम करते हैं या तो उसको एक प्रॉपर टाइम देना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं अगर। ओके, सो टुडे वी टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड एंड देयर कैटेगरीज एंड द स्कीम एंड आपको किस टाइप से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको एक मंथली बेस पर एक SIP मोड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। And before we go further, please make sure you please all like my videos, and for more information like this, please subscribe my channel. And the thing is that before we start, I just like to share a thing with you. Investment is that part of our life that we have to ensure that your kid or your future generation, next generation can able to learn it as soon as possible. Make sure उनके डेली रूटीन में इन्वेस्टमेंट क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये क्वेश्चंस होने चाहिए। बहरहाल वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, बट नाउ वी डिस्कस अबाउट म्यूचुअल फंड्स। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स लाइक इक्विटी फंड, डेप्थ फंड, हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स और अदर फंड्स। अदर फंड्स लाइक जो इक्विटी से भी अलग हों, डेप्थ से भी अलग हों, हाइब्रिड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, इन चारों से जो अलग फंड होते हैं उनको कहते हैं हम अदर फंड। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल काइंड ऑफ फंड्स briefly. Wait, okay. After listening this video, you will decide which is good or better for you for investment, which scheme is good for you and for your future. So stick till the end. So first we talk about equity fund. To explain this with an example, I would like to explain this. इसमें जो लाइक आपके 100 रुपये अगर आपने लगाए हैं तो उसमें 65% लाइक 65 रुपये आपके वो जो स्कीम में वो जो आपकी स्कीम में आपने 100 रुपये लगाए हैं उसमें 65 रुपये जो होंगे वो आपके वो डायरेक्टली आपके इक्विटीज़ में जाएंगे लाइक शेयर्स वगैरह। और इक्विटी की अगर हम बात करें तो यार वो लाइक शेयर मार्केट में जो भी स्टॉक्स होते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं उन स्टॉक्स वगैरह की, तो उसमें लगाया जाता है पैसा। और जो कैटेगरी होती हैं वो लाइक इन द सेंस ऑफ स्मॉल कैप हो गया, एक मिड कैप हो गया, एक लार्ज कैप हो गया, एक मल्टी कैप हो गया और एक फ्लेक्सी कैप हो गया। और आपको अब ये खुद समझना पड़ेगा कि जो इक्विटी जो आप जिसमें आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, तो जब भी वो किसी में पैसा लगाएगा लाइक इन द सेंस ऑफ अगर आपकी जो इक्विटी है, आपका जो म्यूचुअल फंड है वो किस में ज़्यादा पैसा लगाता है, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, मिड कैप में और मल्टी कैप में और फ्लेक्सी कैप में। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो अगर स्मॉल कैप कंपनी जो होती है वो बिट रिस्की होती है। लाइक अगर उसके रिटर्न होंगे तो बहुत हाई रिटर्न होंगे, अगर रिटर्न नहीं होंगे तो बहुत लो रिटर्न रहेंगे उसके। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका आता है मिड कैप जो कंपैरेटिवली स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्की होता है। आफ्टर डेट आता है आपका लार्ज कैप जो आपका लाइक इन द सेंस ऑफ बहुत ही कम रिस्की होता है, लाइक यू कैन से रिस्क होता है इसमें ना के बराबर, क्योंकि ये जो स्टॉक होता है वो आपको इंक्रीमेंट जो देता है, आपकी जो अमाउंट होता है उस अमाउंट पे जो इंक्रीमेंट देता है वो बहुत कम देता है। लाइक पूरे महीने में चलेगा तो लाइक 2%, 3% या 3.5 या 4% पूरे महीने में वो दे पाएगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर वो गिरता है तो वो ज़्यादा नहीं गिरेगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। ये खास बात होती है लार्ज कैप शेयर्स की। और इसमें अगर आपका आता है मल्टी कैप की अगर हम बात करें तो मल्टी कैप के अंदर आपके बिट ऑफ स्मॉल कैप, बिट ऑफ मिड कैप एंड बिट ऑफ लार्ज कैप, तो ये भी बहुत सेफ होता है। इसमें आपका रिटर्न होता है वो थोड़ा और हाई भी होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। तो समझना हमको ये पड़ेगा कि आपका अगर जो रिस्क प्रोफाइल है वो आपको ये कहता है कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया मेरा जो एक जो पैसिव इनकम है ये नॉर्मल तरीके से बस आती रहे मेरे पास। लाइक अगर मैंने 100 रुपये लगाए हैं किसी मार्केट में, 1000 रुपये लगाए हैं, तो मेरे महीने के महीने अगर
1100 रुपये मिलते रहें या 1200 रुपये मिलते रहें, वो ओके है अगर उसके हिसाब से, तो फिर आपको जाना चाहिए लाइक मल्टी कैप में। अगर आपको लगता है कि ये पैसे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं या आपको थोड़ा रिस्क आपका हाई है, रिस्क एपेटाइट आपकी बहुत अच्छी है, आप रिस्क ले सकते हैं, आप यंग हैं, कोई इशू नहीं है आपके साथ में, ठीक है, तो आप जा सकते हैं स्मॉल कैप में। एज माई फेवरेट स्टॉक कि मैं मैक्सिमम इन्वेस्ट करता हूँ स्मॉल कैप में और मिड कैप में, क्योंकि वहाँ पर जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। लेकिन हाँ, वहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। एक पल को आपके पैसे बहुत बढ़ सकते हैं और दूसरे ही पल आपके पैसे बहुत ज़्यादा घट सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या कहता है। The next fund we talk about a debt fund. Debt fund you can say like it's a government department fund, government treasury, gold bond, corporate bond. तो उस बॉन्ड के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा जो होता है आपका उस बॉन्ड में लगता है। एज इन लाइक दैट कि अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ इसमें, तो 16 सब कैटेगरी होती है वैसे इसकी डेप्ट इक्विटी फंड्स की, बट वो जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट राइट नाउ अगर आपको एज एन ऑन एवरेज पता करना है इसका, तो ऑन एवरेज जो आपका डेप्ट फंड है वो आपको 8 से 12% रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। मैक्सिमम इतना होता है, बल्कि ऐसा मैक्सिमम या मिनिमम तो किसी में भी नहीं होता। कोई भी आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर या कोई भी कंपनी आपको ऐसा लिख कर नहीं देगी कि आपको इतना परसेंट ही आपको उसमें मुनाफा होगा। अब आफ्टर दैट हम आते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड इज लाइक दैट यू कैन से बाय द नेम ऑफ दैट हाइब्रिड फंड इज द मिक्सचर ऑफ 2 different class of assets. So in that we would like to introduce like in the sense of इक्विटी फंड एंड डेप्ट फंड, इन दोनों का मिक्सचर होता है हाइब्रिड फंड में, ठीक है। और देयर आर मैनी अदर काइंड ऑफ हाइब्रिड फंड जो इसी की कैटेगरी में आते हैं। एक होता है आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, सेकंड होता है आपका बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, थर्ड होता है आपका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, फोर्थ होता है आपका डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, फिफ्थ होता है आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, सिक्स्थ होता है आपका ऑर्बिटरी फंड, और सेवेंथ होता है आपका इक्विटी सेविंग फंड। सो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और आप लोग फिर बोर हो गए। एंड आफ्टर डेट अगर हमारे पास आता है इसका आपका एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम इज़ लाइक दैट कि आप कह सकते हो कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। हमारे पास किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन की, लाइक अगर हमें अपने बच्चे को कल को कॉलेज भेजना है तो एक गोल हो गया, ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड हो जाती है सारी चीज़ें हमारे लिए। इसमें 2 तरीके के आते हैं प्लान आपके। एक तो चाइल्ड की आपकी फ्यूचर प्लानिंग होती है और एक आपका होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। अब तो बहुत तरीके की हो गई है। अब लाइक आपको वैकेशन पर जाना है मंथली, या आपको ईयरली या क्वार्टरली वैकेशन पर जाना है, तो उस हिसाब से आपको अपना फंड मैनेज करना पड़ता है, ठीक। तो उसी हिसाब से आपको अपनी सेविंग्स करनी पड़ती हैं, और सेविंग जब आप अपनी सेविंग को आप एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप रखते हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक अमाउंट मिलता है। एंड फाइनली द अदर फंड इज लाइक दैट निफ्टी 50, ठीक है, या निफ्टी 100, जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, निफ्टी बी, निफ्टी 100 20। तो वो ऐसे फंड होते हैं कि जो डायरेक्टली एज एन मिरर इमेज कॉपी करते हैं आपके निफ्टी को, कि अगर आपका निफ्टी ऊपर जाएगा तो वो फंड आपके ऊपर जाएंगे, निफ्टी नीचे जाएगा तो वो फंड आपके नीचे जाएंगे। इसमें कोई भी आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपने पैसा लगा दिया और ये सिर्फ उसको डुप्लीकेटली कॉपी करता रहेगा, चलता रहेगा। और मैक्सिमम टाइम ये चीज़ देखी गई है कि जो इंडेक्स फंड होता है वो हमेशा बीट करता है किसी भी म्यूचुअल फंड को, हमेशा बीट करता है। कि अगर आपका निफ्टी, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके शेयर चले ही चले या शेयर रुक जाए या गिर जाए, लेकिन निफ्टी ऐसा है कि जो आपका हमेशा चलता ही रहेगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपका रुक नहीं सकता, वो एक ही जगह पे कभी भी आपका वेव नहीं करेगा। निफ्टी हमेशा आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, बट वो एज एन लाइक इक्विटी से कंपेरेटिवल वो आपको एक अच्छा रिटर्न कमा कर देगा। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, इक्विटी फंड, डेप्ट फंड, हाइब्रिड फंड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, एज इन वी कैन से लाइक गोल ओरिएंटेड। तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि जो इक्विटी फंड्स में होते हैं आपके लार्ज कैप आता है, मल्टी कैप आता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल, सेमी कैप, मतलब बहुत तरीके के आपके फंड हो गए आज की डेट में, ठीक है। लार्ज कैप की जो कंपनी होती है उसमें आपकी जितनी भी ब्लू चिप कंपनियाँ होंगी, जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो आपकी लार्ज कैप में आती है।
मल्टी कैप आपका मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इन सबको मिला करके आपकी मल्टी कैप बन जाती है। ठीक है, स्मॉल कैप लाइक बहुत छोटी बेस की जो कंपनी होती है वो होती है। आफ्टर दैट डेप्थ फंड, आफ्टर दैट आपके डेप्थ फंड जो होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, आपके क्रेडिट रिस्क हो गए, जितने भी जो आपके डेप्थ फंड होते हैं वो, ठीक है। हाइब्रिड फंड आपके आ जाते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड, इक्विटी सेविंग फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, कंजर्वेटिव फंड, डायनामिक हाइब्रिड फंड, जो मैंने आपको ही बताया था कुछ टाइम पहले। नाउ वी सी कि आपको जिस टाइप की ग्रोथ चाहिए या आपको किस तरीके का, आपका जब कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और आपको किस तरीके का रिटर्न आपको मिल सकता है, अब हम उसको देखते हैं। अगर हम आपको देखते हैं वेल्थ बिल्डर, लाइक आपको एक कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए, आपको ज़्यादा कुछ अप एंड डाउन नहीं चाहिए, आपको बहुत डर लगता है, आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस यू कैन गो अहेड विथ स्टेबल ग्रोथ। इन दैट आपको ऐसा रहेगा कि इसमें जो होगा आपका जितना भी होगा मल्टी एसेट फंड, इसमें आपका लाइक 3 इयर्स के अंदर अगर रिटर्न ऑफ एनम देखेंगे 3 साल में इसका, जो अगर आप 10,000 की अगर SIP करते हैं मंथली बेस पर 3 साल तक लगातार करते हैं, तो आपको 3,60,000 के आपको 5,42,00,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और आफ्टर डैट अगर हम देखते हैं इसमें हाई ग्रोथ के अंदर आपका आ जाएगा आपके काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर। जितना आप ज़्यादा हाई जाओगे, जितना आप ज़्यादा हाई ग्रोथ लेने की कोशिश करोगे, रिस्क फैक्टर उतना ही बढ़ता रहेगा। तो इसका एज़ कम्पेयर टू रिस्क इसमें एग्रेसिवली हाई होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेबल ग्रोथ। ओके, सो इसमें आपका देखो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। यू कैन से 3 साल के अंदर पर एनम इसने 43% रिटर्न दिया है। तो एज़ यू कैन सी अगर आपने वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपीज़, तो यू कैन सी लाइक आपको सीधा मोटा मुनाफा हो रहा है आपका 1,94,000 रुपये का, अगर आपने इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करा हुआ है उससे एक बार में, तो आपको 3 साल बाद आपको 1,94,000 रुपये मिल जाएंगे। फिर आफ्टर डेट आता है आपका वेल्थ बिल्डर में आपको 17% रिटर्न है 3 साल के दौरान, और कोटक ब्लू चिप फंड। और अगर आपने देखे मंथली अगर SIP करते हो 10,000 रुपये की, तो आपको 3,60,000 के बाद आपको 4,64,000 रुपये मिल जाएंगे। So there are many other kind of funds like you can go through your brokerage app and see what kind of mutual fund they are providing you, or you can search by going through my videos or go through the Google, and there are many kind of other information about the mutual fund. So अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर, और आपके पास टाइम नहीं है तो मेक श्योर यू डोंट गो विद द लाइक शेयर बाजार, यू कैन गो विद द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही रहता है, मतलब आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट मेक श्योर यू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। राधे राधे।